ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 19 ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੋ ਜੋ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈ, चाहे मेरे कॉलेज से टीचर हो पंजाबी दे सिमर मैडम जो पंजाबी पढ़ाते हैं। तो मैं हूँ आपकी दोस्त और आप सुन रहे हैं हर रात के इस पहर की वो बातें जो अक्सर हम किसी से कह नहीं पाते। वक्त 10:55 PM। मेरे सामने क्लॉक की सुइयाँ तो चल रही हैं, मेरे दिमाग में एक अलग ही टाइमिंग चल रही है। मेरे मामू कहते हैं बेटा वक्त के साथ चलो, यूट्यूब का दौर है। पर मेरी ज़िंदगी में टाइमिंग का मतलब है गाड़ी नहीं, सिचुएशन है। दिमाग के आज सितारों का मेला लगा है। आज दिमाग में सितारों का मेला लगा है। करण औजला की टशन से लेकर शोभित निर्माण और समृद्धि मैम की सीख तक। कभी लगता है मैं इनकी फ़ोटोग्राफ़र बन जाऊँ, कभी लगता है हेयर स्टाइलिस्ट में कमाल कर दूँ, पर फिर घर की दीवारें याद आती हैं। वो पिंजरा जिसमें एक पंछी बैठा तो है, पर आंखें खुले आसमान और इन बड़े पर्दों पर टिकी हैं। हीरोइन शायद ना बन पाऊँ, इस कहानी की डायरेक्टर तो मैं ही हूँ ना। हाँ, आज की रात लिखते हुए उन ख्वाबों के नाम जो पंजाबी की इस मिट्टी से उठकर बंद कमरों से होकर पूरे जहान तक पहुंचना चाहते हैं। और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़, मेरी कहानी। रात के 11 बजने में 2 मिनट बाकी हैं और बठिंडा की ठंडक में किताबों के पन्ने पलट रहे हैं। एक तरफ यूजीसी नेट का सिलेबस है, वही कॉमर्स की बातें, वही पुराना सवाल, और दूसरी तरफ एक पूरी दुनिया है। अर्जन ढिल्लों के पंजाबी सॉन्ग, दिग्विजय सर और शोभित निर्माण भैया वाली बातें, और करण औजला का वो रुतबा कि एक चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो पढ़ते रहो। मामू कहते हैं टाइम के साथ चलो, यूट्यूब का वक्त है, पर उन्हें कैसे समझाऊं। मेरे लिए टाइमिंग सिर्फ क्लॉक की सुइयाँ नहीं, मेरी सिचुएशन है। कभी लगता है मैं पिंजरे में बंद हूँ, वो पंछी हो जो बाहर की चमक दमक देखकर बस खुश हो जाता है। शायद मैं स्क्रीन पर दिखने वाली हीरोइन ना बन पाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है। एक प्रोफेसर बनूंगी जो सिर्फ कॉमर्स नहीं ज़िंदगी पढ़ाएगी। एक ऐसी ब्लॉगर बनूंगी जो बताएगी कि कैसे पंजाब के छोटे से कमरे में बैठकर भी अपना दिमाग पूरी दुनिया घूम सकता है। लोग कहते हैं करियर चुनो या पैशन, मैं कहती हूँ मैं अपनी सिचुएशन को ही अपना स्टेशन बनाऊंगी। आज मैं इन सितारों को देख रही हूँ जैसे आसमान में है, कल शायद कोई मेरी ब्लॉग्स देखकर प्रियंका ने कर दिखाया वाली ब्लॉग्स लिखेगा। रात गहरी है पर उम्मीद इससे भी गहरी है। इस टाइमिंग का इंतज़ार है। मिलते हैं, बाय। दुनिया कहती है हर जगह हाथ पाओ, करण औजला जी कहते हैं एक चीज़ के पीछे पड़ जाओ। मेरे टीचर भी ऐसे ही कहते हैं। मेरे लिए वो एक चीज़ मेरी आवाज़ है। चाहे मैं क्लास में कॉमर्स पढ़ाऊँ या माइक पर अपनी कहानी सुनाऊँ, टारगेट एक ही है, लोगों के दिल तक पहुँचना। लोग पूछते हैं प्रियंका तू टीचर है या आर्टिस्ट। मैं कहती हूँ स्क्रिप्ट राइटर हूँ जो अपनी किस्मत खुद लिख रही हूँ। ब्लैक बोर्ड पर लिखना मेरा फ़र्ज़ है और खुले आसमान में उड़ना मेरा पैशन। दोनों में एक ही छूटा तो मेरी टाइमिंग बिगड़ जाएगी। पिंजरे में बैठकर सितारों के नाम गिना आसान है, पर उस पिंजरे की सलाखों को म्यूज़िक की स्ट्रिंग बना देना असली आर्ट है। मैं हीरोइन नहीं हूँ, पर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डायरेक्टर हूँ। मामू कहते हैं क्लॉक देखकर चलो, मैं कहती हूँ सिचुएशन देखकर रास्ता बदलो। और वक्त यूट्यूब का है तो मेरी स्क्रिप्ट भी वहीं से शुरू होगी, पर बस वही कॉमर्स वाली पढ़ाई रहेगी। मैं अक्सर सितारों की चमक को देखती हूँ आसमान में, करण औजले का स्वैग, आर्टिस्ट का ग्लैमरस लाइफ। उन चमकती लाइट के पीछे पंजाब के अंधेरों में एक ऐसा सच भी है जो कोई बताना नहीं चाहता। ठंडी सड़कें सिर्फ घर की बंदिश नहीं है, उस रेप की खामोशी है जो दर्द की दीवार है जिसे समझ शर्म का पर्दा डालकर ढक देता है। लोग कहते हैं हीरोइन बनना मुश्किल है, पर मैं कहती हूँ एक लड़की के लिए इस सच के साथ जीना और फिर भी मुस्कुराना सबसे बड़ी हीरोइन वाली बात है। एक की जी फोकस, अब सब कामयाबी नहीं है यूजीसी नेट इसलिए क्लियर करना कि मेरे पास वो मुकाम है जहाँ से मेरी आवाज़ सुनी जाए।
व्लॉग इसीलिए बनाती हूँ ताकि वो आईना बन सकूँ जो दिखाए जो सबने छुपाया है। मामू कहते हैं कि क्लॉक के हिसाब से चलो, पर मेरी सिचुएशन मुझे कहती है अब वक्त बदलने का वक्त है। पिंजरे की उन ठंडी सड़कों को मैंने स्ट्रिंग्स तो बना लिया, पर उन स्ट्रिंग्स पर मैं वो राग छेड़ूंगी जो इस खामोशी को तोड़ देगा। सिर्फ स्टूडेंट, एक डांसर, एक बेटी नहीं हूँ, ज़मीर हूँ जो चुप नहीं रहेगा। रात के 11:06 हो रहे हैं। दिल थोड़ा भारी है पर दिमाग साफ। एक वक्त था जब लग रहा था कि पढ़ाई मेरी किताबी यूजीसी नेट की वो रेस मेरी ज़िंदगी को खा रही है। लग रहा था जैसे मैं अधूरी हूँ। किताबों के हर पन्ने पलटने पर लगता है कि प्रियंका कहीं पीछे छूट रही है। फिर भी मेरी ज़िंदगी में कलाकार आए, अर्जुन ढिल्लों की वो बातें, करण औजला का 1 kg वाला जुनून, और वो क्रिएटर्स जो डिजिटल दुनिया में अपने स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं। मैं महसूस किया कि कलाकार कभी मरता नहीं है, वो अगर एक बार खो भी जाए तो दोबारा लौट कर आ ही जाता है। बिल्कुल उन पुराने आर्टिस्ट की तरह जिनका दौर कभी ख़त्म नहीं होता। इन नाटकों ने, इन कहानियों ने मेरी ज़िंदगी के उस खाली कोने को भर दिया। मैंने सीखा कि मैं सिर्फ एक कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हूँ जो सिर्फ नंबर्स देखती है, एक आर्टिस्ट भी हूँ जो सिचुएशन को ऑब्जर्व करती है। यूजीसी नेट मेरी स्टेबिलिटी बनेगा। आर्ट ये मेरी सांसें हैं। आज मैं अधूरी नहीं हूँ, खुद को उन सितारों के बीच ढूंढ लिया है। ये समझते हुए कि मैं हीरोइन बनूँ ना बनूँ, मैं अपने किरदार की सबसे बड़ी कलाकार ज़रूर हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ जो अब दबेगी नहीं।